सूरज ने जब यह कहा कि अब मैं तुम्हें प्रपोज नहीं करूंगा, अब तुम्हारी बारी है मुझे प्रपोज करने की, तब ईशा उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सूरज ऐसा जवाब देगा। वह तो सोच रही थी कि जैसे ही वह रिंग दिखाएगी, सूरज घुटनों के बल बैठ जाएगा और उसे प्यार से प्रपोज करेगा। लेकिन यहां तो पूरा खेल ही उल्टा पड़ गया था। सूरज अपनी बात कहकर मुस्कुराने लगा और ईशा का चेहरा देखने लगा, क्योंकि वह समझ गया था कि अब ईशा फंस चुकी है। ईशा ने होंठ फुला लिए और बोली, मैं क्यों प्रपोज करूं? तुमने मेरे लिए रिंग खरीदी थी, तुमने मुझे प्रपोज करने का प्लान बनाया था, इसलिए तुम्हें ही प्रपोज करना चाहिए। लेकिन सूरज ने भी साफ कह दिया कि नहीं, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। तुमने मुझे पूरी रात परेशान किया। तुमने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि मेरी रिंग कहीं खो गई है और मैंने कितनी चिंता की थी। इसलिए अब तुम्हें भी थोड़ा परेशान होना पड़ेगा और तुम ही मुझे प्रपोज करोगी। ईशा ने बहुत कोशिश की कि सूरज मान जाए, लेकिन सूरज अपनी बात पर अड़ा रहा। फिर ईशा गुस्से में वहां से चली गई और सीधे अपने कमरे में पहुंच गई। उसने रिंग को हाथ में लिया और उसे देखते हुए मुस्कुराने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि सूरज उससे कितना प्यार करता है। तभी घर की बाकी औरतें उसके कमरे में आ गईं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को ईशा और सूरज को पसंद करते हैं तो कमेंट में आई लव यू ईशा लिखना ना भूलें। और उससे पूछने लगी कि क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? तब ईशा ने सारी बात बता दी कि सूरज अब मुझसे कह रहा है कि मैं उसे प्रपोज करूं। यह सुनते ही सब हंसने लगी और बोली कि इसमें बुरा क्या है, कभी कभी लड़कियों को भी अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। ईशा थोड़ी शर्माने लगी और बोली, लेकिन मैंने आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी एक महिला बोली, अगर तुम सच में सूरज से प्यार करती हो तो अपने दिल की बात कह दो। प्यार में कोई छोटा बड़ा नहीं होता और कोई नियम भी नहीं होता कि सिर्फ लड़के ही प्रपोज करें। यह सुनकर ईशा सोच में पड़ गई। उसे महसूस हुआ कि बात तो सही है। सूरज ने उसके लिए इतना कुछ किया है, तो वह भी उसके लिए कुछ खास कर सकती है। दूसरी तरफ सूरज भी अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे पता था कि ईशा जरूर कोई ना कोई प्लान बनाएगी। तभी उसके दोस्त वहां आ गए और उससे पूछने लगे कि तुम इतने खुश क्यों हो। तब सूरज ने पूरी बात उन्हें बता दी। उसके दोस्त भी हंसने लगे और बोले कि पहली बार हमने किसी लड़के को देखा है जो खुद प्रपोज करने से मना कर रहा है। लेकिन सूरज बोला, मैं बस देखना चाहता हूं कि ईशा मेरे लिए क्या करती है। उधर ईशा ने फैसला कर लिया कि वह सूरज को बहुत ही खास अंदाज में प्रपोज करेगी। उसने सारी महिलाओं को अपने प्लान के बारे में बताया और सब उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सुबह से ही घर में तैयारियां शुरू हो गईं। फूल मंगवाए गए, रंग बिरंगी लाइटें सजाई गई और एक बहुत सुंदर सा मंच तैयार किया गया। लेकिन यह सब सूरज से छुपाकर किया जा रहा था। सूरज को किसी भी बात का अंदाजा नहीं था। वह तो आराम से अपने काम में लगा हुआ था। तभी शाम होते ही ईशा उसके पास आई और बोली कि मुझे तुमसे एक जरूरी काम है, तुम शाम को बगीचे में जरूर आना। सूरज ने पूछा कि ऐसा क्या जरूरी काम है, लेकिन ईशा ने कुछ नहीं बताया और वहां से चली गई। शाम होते ही सूरज बगीचे की तरफ गया। जैसे ही उसने वहां कदम रखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पूरा बगीचा फूलों से सजा हुआ था। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थीं और बीच में एक बड़ा सा दिल बना हुआ था, जिस पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरी हुई थीं। तभी अचानक धीमा संगीत बजने लगा और ईशा लाल रंग की खूबसूरत साड़ी पहनकर उसके सामने आई। सूरज उसे देखकर बस उसे ही देखता रह गया। वह आज पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। ईशा धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर शर्म भी थी और खुशी भी। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई रिंग को आगे बढ़ाया और बोली, सूरज, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया है वह शायद कोई और नहीं कर सकता। तुमने मुझे हमेशा खुश रखने की कोशिश की है। तुमने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है और तुमने मुझे यह एहसास दिलाया है कि सच्चा प्यार क्या होता है। यह कहते कहते ईशा की आंखें नम हो गईं और वह घुटनों के बल बैठ गई। यह देखकर सूरज हैरान रह गया, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईशा ऐसा करेगी।
ईशा ने कांपती हुई आवाज में कहा, सूरज, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत खुशी हो और मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? यह सुनते ही सूरज की आंखें भी नम हो गईं। वह कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं पाया। वहां मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगे और मुस्कुराने लगे। सूरज ने तुरंत ईशा को उठाया और कहा, मैंने सिर्फ मजाक में कहा था कि तुम मुझे प्रपोज करो, लेकिन तुमने तो मेरे सपनों से भी ज्यादा खूबसूरत पल मुझे दे दिया। आज मुझे तुम पर पहले से भी ज्यादा प्यार आ रहा है। ईशा मुस्कुराने लगी और बोली, तो अब जवाब भी दे दो, क्या तुम मेरे जीवन साथी बनोगे? सूरज ने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा जीवन साथी बनने के लिए हमेशा तैयार हूं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। इसके बाद उसने ईशा के हाथ से रिंग ली और अपने हाथ में पहन ली। फिर अपनी जेब से दूसरी रिंग निकाली, जिसे उसने पहले से संभाल कर रखा था, और वह रिंग ईशा को पहनाते हुए बोला, मैं भी तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूं और हमेशा तुम्हारा साथ निभाऊंगा। यह सुनते ही ईशा खुशी से रो पड़ी और उसने सूरज को गले लगा लिया। वहां मौजूद सभी लोग भी भावुक हो गए और दोनों के लिए खुशियां मनाने लगे। तभी किसी ने पीछे से आवाज लगाई कि अब केक भी काट लो, वरना फिर कोई रिंग गायब हो जाएगी। ये सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और सूरज और ईशा भी हंस पड़े। फिर दोनों ने मिलकर एक नया केक काटा और एक दूसरे को अपने हाथों से केक खिलाया। इसके बाद दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया और घर में खुशियों का माहौल छा गया। उस रात सूरज और ईशा बगीचे में बैठे थे। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में चांद चमक रहा था। ईशा ने धीरे से सूरज का हाथ पकड़ा और कहा, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि आज मैंने पहली बार किसी को प्रपोज किया है। सूरज मुस्कुराया और बोला, और मैं भी इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि आज मुझे दुनिया की सबसे प्यारी लड़की का प्यार मिला है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर हमेशा साथ रहने का वादा किया, क्योंकि अब उनके दिलों में कोई शरारत नहीं थी, कोई गलतफहमी नहीं थी, सिर्फ प्यार था। और उस प्यार ने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए खूबसूरत बना दिया।